हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न लिया है, औद्योगिकीकरण क्या है? औद्योगिकीकरण क्या है और मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है कि औद्योगिकीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकीकरण के लक्षण हैं। मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है नीतिगत कारण, तो प्रोत्साहन एवं जागरूकता का अभाव है। नीति निर्माण व क्रियान्वयन में अंतर है। राजनीतिक मतभेद। दूसरा कारण है भौगोलिक कारण, भू आविष्टिक प्रदेश, मानसून की अनियमितता, भौगोलिक विविधता, विभाजन के पश्चात खनिज संपदा में कमी। तीसरा कारण है सामाजिक कारण, शिक्षा की अवनति, अकुशल मजदूर वर्ग, जनजातीय बहुलता और जननांकीय लाभांश की कमी। चौथा कारण है औद्योगिक कारण, अधोसंरचनात्मक पिछड़ापन, औद्योगिक व संसाधन क्षेत्रों के मध्य दूरी व असमान खनिज वितरण, लघु व कुटीर उद्योगों के प्रति ध्यान कम देना, तकनीकी पिछड़ापन, SEZ, EEZ आदि को प्रोत्साहन नहीं। पांचवा कारण है आर्थिक कारण, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार की कमी, पूंजी व निवेश का अभाव, जटिल लोन ऋण व औद्योगिक स्थापना प्रणाली तंत्र। और छठवां कारण है पर्यावरणीय कारण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण नीति का औद्योगिक नीति पर हावी होना, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र का होना। उपर्युक्त कारणों के कारण ही मध्य प्रदेश जैसे हृदय प्रदेश में, जहां कुशल भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां होने के बाद भी औद्योगिक विकास को साकार रूप नहीं दिया जा सका है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में चुनौतियां हैं। पहली है सामाजिक जननांकीय परिप्रेक्ष्य, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, अकुशल नागरिक। दूसरा है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, तो नवीन तकनीकी अनुसंधान के विकास में वृद्धि करना, अधोसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना, मुद्रास्फीति व महंगाई की समस्या, यूरो संकट से प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण उभरना, मुनाफाखोरी तथा निजीकरण की प्रवृत्ति पर रोक। तीसरा है राजनीतिक, नीतिगत एवं प्रशासनिक, तो GAAR और GST आदि कर सुधार बिलों का पारित होना, भूमि सुधार अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की समस्या, लोक कल्याण की भावना के लुप्त होने की समस्या। चौथा है पर्यावरण, तो पर्यावरण एवं धारणीय विकास, तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संसाधनों के उचित दोहन की सुनिश्चितता करना, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना। पांचवा है वैश्विक, भारत एवं बाह्य अर्थव्यवस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं जैसे AOA, FTA, आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी। तीसरा प्रश्न लिया है कि विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग विकासशील देशों में रहता है। चीन एवं भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। वर्तमान में अधिकतर विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, तो विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी तीव्र है, जबकि चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ने से मृत्यु दर निम्न बनी हुई है। इसकी वजह से इन देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, विशेषकर युवा वर्ग की। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी विकासशील देशों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। इन देशों में अधिकांश श्रम बल अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। जनसंख्या के अधिकांश हिस्से के अकुशल एवं अशिक्षित होने की वजह से उसे द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावनाएं नहीं है। इससे भी अधिक इन देशों में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र भी अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है।
कुपोषण एवं जीवन निर्वाह का निम्न स्तर। कुपोषण, निर्धनता, भुखमरी आदि विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं हैं। प्रति व्यक्ति आय निम्न होने से जनसंख्या के एक बड़ा वर्ग निम्न जीवन निर्वाह स्तर में रहने को विवश है। साक्षरता की दर भी निम्न है, जिसकी वजह से रोजगार एवं उच्च वेतन मिलने के अवसर नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन। तो विकासशील देशों में उचित तकनीक के अभाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का या तो दोहन ही नहीं हो पाता या उनका अनुपयोग होता है। रूढ़िवादिता। विकासशील देशों में रूढ़िवादिता काफ़ी अधिक है। नए विचारों एवं कार्यों को भी काफ़ी धीमी गति से अपना रहे हैं। साक्षरता एवं शिक्षा संबंधी अन्य बातों में पिछड़ेपन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में सहायता नहीं मिल रही है। अतः उपयुक्त विवेचन विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करता है। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां मौजूद थीं। तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नीति निर्माण व क्रियान्वयन के माध्यम से विकासोन्मुखी नियोजन स्वरूप में अपनाया गया, जो वास्तविक विकास की स्थापना को साकार कर सकें। तो देखते हैं 1947 से 1991 की स्थिति। तो इसमें नवजात राष्ट्र के समक्ष आर्थिक स्थायित्व की मुख्य चुनौती, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पिछड़ापन, बंद या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। और सन 1991 से 2018 की स्थिति में देखें तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में विकास के नवीन आयाम को खोलना, निवेश आदि के बढ़ने से आर्थिक सुदृढ़ता और औद्योगिक विकास में अर्थव्यवस्था को स्थायित्व दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है, जैसे कि पहला, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन स्तर में सुधार, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की सुनिश्चितता। आर्थिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राजकोषीय घाटी में कमी, विदेशी निवेश व निजीकरण में वृद्धि, आर्थिक असमानता में कमी। राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में देखें तो सुशासन की अवधारणा, राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक दक्षता व कुशलता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास। उपरोक्त सकारात्मक परिवर्तनों के साथ ही धारणीय विकास की अवधारणा, वित्तीय समावेश पर बल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य व शिक्षण सुविधा की सुनिश्चितता, रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन, भ्रष्टाचार व कुशल नियंत्रण तथा आदेशात्मक से निर्देशात्मक राजनीतिक व प्रशासनिक स्वरूप के विचारों ने भारत के विकास को चरमोत्कर्ष पर लाने की पहल कर दी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।